है। मैं आधा टब गर्म मांस निकाल कर ले आया। औरत बोली, इतना काफी नहीं होगा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मैंने तिरछी नजर से उसे देखा और बर्तन जमीन पर रख दिया। औरत अचानक घुटनों के बल बैठ गई और हाथों से मांस नोच नोच कर खाने लगी। वो हड्डियां तक चबाकर निगल रही थी। ये देखकर दादी के होश उड़ गए। उन्होंने मुझे पीछे खींचते हुए धीरे से कहा, बूढ़े, ये लड़की इंसान नहीं लगी, ये तो किसी भूखी आत्मा जैसी है। इतना सुनते ही औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी हरकतें बेहद अजीब और कठोर थीं। वो मुस्कुराई, लेकिन उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था। अंदर सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। दादी घबरा गई और दादा की बांह पकड़ ली, लेकिन दादा ने उनकी मदद की पुकार को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने बीड़ी का कश लिया और बोले, घर का पश्चिम वाला कमरा साफ कर दो, आज रात यूएसयू वहीं रुकेगी। मैंने हैरानी से पूछा, यूएसयू कौन है? आप लोग इसे जानते हो? इस वक्त तक वह औरत बर्तन में पड़ा सारा मटन ऐसे चट कर चुकी थी जैसे कई दिनों से भूखी हो। वह मुस्कुरा रही थी, दोनों हाथों से बर्तन पकड़कर उसकी किनारों पर लगी बची खुची चर्बी को अपनी जीभ से चाट रही थी। उसकी जीभ बहुत लंबी थी और उसकी नोक बीच से फटी हुई थी, बिल्कुल सांप की जीभ जैसी। मैंने उस औरत की तरफ फिर देखा। उसके चेहरे पर अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने मेरी दादी को जोर से धक्का दिया। अभी तक कमरा साफ क्यों नहीं किया? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी जैसे अगर दादी ने उसकी बात न मानी तो वह उन्हें जिंदा ही मार डालेगी। दादी डर गई। वे कुछ बोले बिना गुस्से में पश्चिम वाले कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई और दादा से बोली, लियो लाओची, तुम खुद मौत बुला रहे हो। वह आदमी बेवकूफ है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी मानो तो उसे मार ही देना चाहिए। इतना कहते कहते वह औरत अचानक दादी के बिल्कुल पास आ गई। पता नहीं कब उसके हाथ में एक नुकीला चाकू आ गया था। उसने वह चाकू दादी के हाथ में थमा दिया। दादी ने चाकू पकड़ लिया और मुझे ऐसी नफरत भरी नजरों से देखने लगी जैसे मैं उनका दुश्मन हूँ। वह औरत दादी के कान के पास जाकर फुसफुसाने लगी, मार डालो उसे, जल्दी मार डालो, ऐसे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जैसे वह बोल रही थी उसकी आवाज और अजीब होती जा रही थी। उसकी आंखों में लाल चमक उभर आई थी। वह बिल्कुल किसी चुड़ैल या प्रेत जैसी लग रही थी। तभी दादा ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, पश्चिम वाला कमरा साफ हो चुका है, आज रात तुम वहीं रहो। फिर मुड़कर पश्चिम वाले कमरे में चली गई। जैसे ही वह अंदर गई, दादी के हाथ